नमस्कार। आज हम एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेपर रोलर बेरिंग की। ये छोटा सा हिस्सा हमारी न जाने कितनी मशीनों को बिल्कुल चुपचाप और मजबूती से चला रहा है। तो चलिए आज इसके अंदर की दुनिया को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फोर्सेस यानी बल आखिर हैं क्या। फिर हम सीधे टेपर रोलर बेरिंग की बात करेंगे, उसकी बनावट को खोलकर देखेंगे, उसके पार्ट नंबर के पीछे छिपे राज को समझेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि असल में ये कहाँ काम आता है। और आखिर में ये जानेंगे कि इसे इंजीनियरिंग का एक अनदेखा हीरो क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मशीन को समझने से पहले हमें उस चुनौती को समझना होगा जिसे हल करने के लिए बेरिंग्स बनाए ही जाते हैं। और ये सब कुछ फोर्सेस यानी बलों का खेल है। जरा इस बारे में सोचिए, जब कोई पहिया घूमता है ना, तो उस पर गाड़ी का पूरा वजन उसे नीचे की तरफ दबा रहा है। और फिर जैसे ही गाड़ी मुड़ती है, साइड से भी उस पर एक जोरदार दबाव पड़ता है। तो सवाल ये है कि कोई मशीन इन दोनों तरह के दबावों को एक साथ एक ही टाइम पर कैसे झेलती है। असल में यही तो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब देखिए, टेक्निकल भाषा में इन बलों के दो नाम हैं। जो बल ऊपर नीचे लगता है उसे कहते हैं रेडियल लोड, जैसे किसी पहिए पर गाड़ी का वजन। और जो बल साइड से यानी आजू बाजू से लगता है उसे कहते हैं एक्शियल लोड, जैसे मोड़ पर पहिए पर लगने वाला साइड का दबाव। अब कई बेयरिंग ऐसे होते हैं जो या तो रेडियल लोड संभालने में अच्छे होते हैं या फिर एक्शियल लोड, लेकिन दोनों को एक साथ संभालना वो एक बड़ी चुनौती है। तो इस दोहरी चुनौती का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, टेपर रोलर बेरिंग। ये एक इतना शानदार डिजाइन है जो इस मुश्किल समस्या को बड़ी ही आसानी से हल कर देता है। तो आखिर ये टेपर रोलर बेरिंग है क्या चीज? देखिए, ये एक खास तरह का बेरिंग है जिसका आकार हल्का सा ढलान वाला, मतलब एक कोन जैसा होता है। और यही ढलान वाला डिजाइन इसका सीक्रेट है। इसी डिजाइन की वजह से ये ऊपर नीचे का दबाव यानी रेडियल लोड और साइड के दबाव यानी एक्शियल लोड दोनों को एक ही समय पर संभाल पाता है। और इस शानदार डिजाइन के फायदे भी उतने ही शानदार हैं। आजकल के जो टेपर रोलर बेरिंग्स है उनमें फ्रिक्शन यानी घर्षण बहुत कम होता है। इसका मतलब है एनर्जी कम खर्च होती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये ज्यादा वजन उठा सकते हैं और इन्हें एडजस्ट करना भी काफी आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, ये तब भी भरोसे के साथ काम करते हैं जब इन पर बहुत भारी लोड हो या फिर शैफ्ट थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिला हुआ हो, जिसे हम मिसअलाइनमेंट कहते हैं। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं। इसके पुर्जों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये अपना जादू चलाता कैसे हैं। इसके सबसे खास बातों में से एक ये है कि यह सेपरेबल होता है, मतलब इसके जो मेन हिस्से हैं उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे इसे मशीन में लगाना यानी माउंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके दो मेन हिस्से होते हैं। एक होता है अंदरूनी हिस्सा, जिसमें वो सारे रोलर्स और उनको अपनी जगह पर रखने वाला केज होता है। इसे कहते हैं कोन। और फिर आता है बाहरी छल्ला, जिसके अंदर ये कोन बिल्कुल फिट बैठता है। उसे कहते हैं कप। देखिए, नाम कितने आसान है ना? कोन और कप, बस। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ये रोलर्स पहियों की तरह घूमकर उसे संभाल लेते हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब साइड से दबाव पड़ता है। रोलर्स का वो जो ढलान वाला एंगल है ना, वो उस साइड फोर्स को कप की दीवारों की तरफ धकेल देता है। इससे पूरा का पूरा ढांचा मिलकर उस दबाव को संभाल लेता है। पर हाँ, एक बात यहां ध्यान देने वाली है, एक अकेला बेरिंग सिर्फ एक ही तरफ से आने वाले साइड प्रेशर को संभाल सकता है। इसीलिए उन्हें हमेशा जोड़ों में एक दूसरे के आमने सामने लगाया जाता है, ताकि वो दोनों तरफ से लगने वाले बलों को बैलेंस कर सकें। अब एक ऐसी चीज देखते हैं जो पहली नजर में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन असल में बहुत ही लॉजिकल है। बेरिंग के पार्ट नंबर्स। ये नंबर सिर्फ पहचान के लिए नहीं होते, इनके अंदर बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। बेरिंग्स के साइज के लिए दुनिया में दो मेन सिस्टम चलते हैं, मीट्रिक और इंच। मीट्रिक सिस्टम तो सीधा साधा है, एक स्टैंडर्ड आईएसओ पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन इंच सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें कोन यानी अंदर वाले हिस्से और कप यानी बाहर वाले हिस्से के अलग अलग पार्ट नंबर होते हैं। और मजे की बात यह है कि एक ही सीरीज के किसी भी कोन को किसी भी कप के साथ जोड़ा जा सकता है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं।
M12649 बाय M12610। यहाँ M12649 कोण का नंबर है और M12610 कप का, और बीच में जो ये तिरछी लाइन है ये दिखाती है कि ये एक पूरा सेट है। देखा, इस तरह एक ही नंबर से आपको पूरी कहानी पता चल जाती है। और अगर आपको नंबर के आखिर में कुछ अक्षर दिखें तो समझिए आपको बेरिंग की कोई खासियत बताई जा रही है। जैसे कि Q का मतलब है कि इसका डिज़ाइन और इसकी सतहें बहुत एडवांस्ड हैं, जो इसे और भी स्मूथ बनाती हैं। CL7C अक्सर गाड़ियों के बेरिंग में मिलेगा क्योंकि ये भारी साइड प्रेशर झेलने के लिए ही बना है। और J वो बस ये बताता है कि रोलर्स को पकड़ने वाला केज प्रेस्ड स्टील का बना है। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये छोटे से इंजीनियरिंग के चमत्कार असल दुनिया में कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं। इनका सबसे आम और सबसे ज़रूरी इस्तेमाल गाड़ियों में होता है, ख़ास तौर पर गाड़ियों के पिछले एक्सल के गियर सिस्टम में। ज़रा सोचिए, एक गाड़ी के पहियों पर कितना ज़्यादा रेडियल और एक्सियल लोड एक साथ पड़ता है। ये टेपर रोलर बेरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम है। और इस बात पर जोर भी दिया जाता है, जहां कहीं भी साइड से लगने वाला दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव गियर्स में, वहां ये खास डिज़ाइन वाले बेरिंग एकदम सही काम करते हैं। ये बहुत हाई एक्यूरेसी देते हैं और फ्रिक्शन को भी बहुत कम रखते हैं, जिससे गाड़ी स्मूथ और भरोसे के साथ चलती है। तो हमने इसके पुर्जे देखे, इसका कोड समझा और इसे काम करते हुए भी देखा। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि छोटा सा पार्ट आखिर इतना बड़ा हीरो क्यों है। तो बात का सार ये है, टेपर रोलर बेरिंग भले ही हमारी नज़रों से दूर रहता हो, लेकिन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। ये हमारी मशीनों के अंदर चुपचाप उन मुश्किल बलों को संभालता है जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं, ताकि हमारी दुनिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसे और कौन-कौन से साधारण दिखने वाले डिज़ाइन हैं जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को चुपचाप सहारा दिए हुए हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।